तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरा से यहाँ पे सासाराम जा रहे हैं और सासाराम यहाँ पे गुप्ता धाम जा रहे हैं। और देखते हैं, बाइक से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि जो मेरा चेस्ट माउंट है वो अच्छा नहीं है, अच्छा सीन नहीं है कर पा रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है, इसीलिए ये वीडियो बहुत कम रहेगा। और बाकी चलिए चलते हैं भोले बाबा से भेंट करने के लिए। हम लोग जाते हैं भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन भोले शंकर को यहाँ पे जल क्यों चढ़ाते हैं? तो दोस्तों, ये जो परंपरा है वो समुद्र मंथन के यथी से ही मतलब स्टार्ट हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वह उसमें से विष निकला था जो अपने भोले बाबा अपने कंठ में धारण किए थे, और उसी को शीतलता प्राप्त करने के लिए उन पे हमेशा जल चढ़ाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे भोले शंकर को गले में जो विष ग्रहण किए थे उसको शीतलता प्रदान करने के लिए भोले शंकर बाबा को जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये था कुछ यहाँ पे शंकर भगवान को सावन में ही क्यों जल चढ़ाया जाता है, इसकी कहानी। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हम लोग को जो आरा और सासाराम की दूरी है वो 100 किलोमीटर है, और मेरे घर से यहाँ पे और अप डाउन का मेरे को लगभग 280 किलोमीटर पड़ जाएगा, 280 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम जाएंगे अगले दिन, अभी आज जा रहे हैं तो वापस रिटर्न होंगे अगले दिन सुबह में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं राइड करते हुए, और स्पीड ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, 70 80 90 कभी कभी 100 प्लस करेंगे, नहीं तो आपका 60 80 के बीच में ही आपको स्पीड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे कोई भी यहाँ ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक एकदम शांत था, जिधर भी जा रहे थे यहाँ पे कांवर लोग, बोल बम लोग जो थे, हम लोग का साथी थे, वो लोग यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहे थे। और हम लोग यहाँ पे टोटल 4 बाइक से जा रहे हैं आज, और हम ये भी यहाँ पे हैं, और एक मेरा भाई है तो उसके साथ भी हम लोग यहाँ पे यानी MT-15 पे एक पिलियन के साथ हम राइड कर रहे हैं। और इसका माइलेज जो है हम ट्राई किए थे, और जो माइलेज एवरेज है वो हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम हाईवे पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं अप डाउन का। तो यहाँ पे मेरा जो राइड है वो बहुत ही स्मूथ रहा है, और माइलेज भी मेरा एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है मेरा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गुप्ता धाम। यहाँ पे देखिए ये ब्रिज के पास यहाँ पे हम पहुँच गए, और यहीं पे हम बाइक खड़ा किए थे। और बाइक यहाँ पे जो पार्किंग चार्ज है वो 50 रुपया लिया जा रहा है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट एक ऊपर देखते हैं डाल देंगे, जहाँ पे किसका कितना प्राइस लग रहा है वो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से यहाँ पे पनियारी देवी का मंदिर है, यहाँ पे पनियारी माई, यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, यहाँ से आप हाथ पैर धोकर यहाँ से आप चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे चढ़ाई है। स्टार्टिंग में तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने पड़ेगा, क्योंकि फिर भी छोटा मोटा यहाँ पे पत्थर और बड़ा बड़ा भी पत्थर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको देखिए मार्केट जो है वो यहाँ पे जैसे चढ़ाई स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ पे पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपको बीच बीच में कहीं पे दुकान है वो मिलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर है वो देखिए कितना छोटा छोटा है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा भी है। यहाँ पे जगह मात्र सिर्फ 2 फीट 3 फीट है, और जाने का भी कहीं कहीं जगह नहीं होता है। तो यहाँ पे एक आदमी जो डबल लाइन जैसे एक आदमी उतर रहा है एक चढ़ रहा है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे जो खूबसूरती है दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ देखने पे बहुत ही हरियाली यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे घूमने के लिए आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली बाइक भी एकदम ऊपर जो गुप्ता धाम जो शंकर भगवान जहाँ है वहाँ पे भी बाइक डायरेक्टली जा सकता है, 4 चक्का भी जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे पैदल ही यहाँ पे पनियारी से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे गुप्ता धाम यहाँ पे जहाँ पे शंकर भगवान विराजमान है। यहाँ पे जितना भी लोग हैं यहाँ पे पानी है वो हर चीज़, पानी लेके खाना लेके हर चीज़ यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है चिप्स का पैकेट हो या पानी हो, यहाँ पे रेट पूरा यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी आपका 10 रुपये का जो पानी का बोतल है वहाँ पे 15, यहाँ पे 20 तक भी मिल सकता है। हालांकि 5 रुपये तक का ही शायद है यहाँ पे मिलता है। हम लोग गए थे तो मेरे को तो 15 रुपये ही मिला था, और यहाँ पे पूरा ठंडा मिला था। फ्रिज जनरेटर चला के यहाँ पे उसको फ्रिज पूरा ही ठंडा कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप यहाँ कैसा चढ़ाई है, एकदम यहाँ पे तो नॉर्मल अभी चढ़ाई है। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई मिलेगी और खड़ा ढलान भी मिलेगा। और स्टार्टिंग में और अंत में यानी शुरू में जब स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे शंकर भगवान यानी गुप्ता धाम जो है वहाँ पे जो चढ़ाई है जहाँ शंकर भगवान है वहाँ पे जाने के लिए स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको खड़ी और ज़्यादा ढलान वाली चढ़ाई मिलेगी और उतरान मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही कम, एकदम पूरा जगह समतल है बीच में। और यहाँ पे पसीना भी आप देख सकते हैं कितना पसीना यहाँ पे आ रहा है। और ये देखिए
ये खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे बहुत ही संभल के यहाँ पे चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे धक्का उक्का ये सब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अचानक से कोई अगर पीछे से धक्का दे दिया या धक्का लग गया तो उसका बात अलग है। फिर भी आप यहाँ पे चढ़ रहे हैं तो पूरा आराम से चढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। लेकिन भोले बाबा के शरण में जा रहे हैं तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे सिर्फ यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इतना खड़ी चढ़ाई है तो उसकी वजह से पूरा पसीना हम लोगों को आ रहा है, टोटल आदमी को ही आ रहा है। और ये देखिए कितना बोल बम लोग जितना भी है, देखिए साइड से जा रहे हैं। यहाँ पे पानी का हाथ में पानी का बोतल लिए हुए भी जा रहे हैं। यहाँ पे आदमी, बहुत से आदमी यहाँ पे मोबाइल से वीडियो कॉल्स करके भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे अगर जैसे ऊपर ये जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो जाता है तो आपको समतल मिल जाएगा, एकदम बराबर ज़मीन मिलता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे जो पत्थर है वो देखने को मिलेंगे, जिस पे चलने के बाद यहाँ पे बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, ऐसे लगता है कि पैर में सुई कोई चुभा दिया है। इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे पूरी चढ़ाई को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, यह जो दिखाई दे रहा है ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कलर का तिरपाल, बस उधर तक जाएंगे तो ये हम लोग का जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देख लीजिए जो आदमी हम ऊपर चढ़ चुके हैं और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई देने को मिल जाएगा। और ये देखिए वो जो पानी दिखाई दे रहा है वो यहाँ तक अगर वापस रिटर्न आते हैं तो अगर पानी दिखाई दे दिया तो समझिए कि आप पहुँच चुके हैं, बस नीचे आ चुके हैं, थोड़ा देर और लगेगा। ये देखिए कुछ पसीना। और हम यहाँ पे 2 बार रुके थे, एक यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे ये बना हुआ तालाब टाइप का छोटा सा एक, बस पानी रोकने के लिए। और देखिए ये कुछ इस तरह का बाद में मिलेगा। उसके बाद हम दूसरा जगह को यहाँ पे रुके थे, जो यहाँ पे एक पत्थर था और लाइट सी था, और हम लोग 2 आदमी आगे थे और बाकी पीछे थे इंतज़ार करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुगिया नदी है, और सुगिया नदी यहाँ पे पार हम लोग 2 बार पार किए थे, क्योंकि हम लोग पार्टनर जो आए थे जो साथ में वो पीछे थे, तो उनके वजह से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे उनका। तो वापस हम लोग यहाँ पे देखिए रात को हम लोग लगभग में 11 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और 1 घंटा वेट करने के यानी आधा घंटा वेट किए थे, और 11:30 बजे हम लोग बाबा पे जल चढ़ाने के लिए हम लोग निकल गए थे। तो 11:30 बजे निकले थे तो हम लोग 12:30 बजे के आसपास बाबा को जल चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे देखिए कुछ अंदर का सीन, यहाँ पे हम लोग बाबा का जो जल है वो यहाँ पे जल हम लोग चढ़ाते थे और चाहे थे। इसके आगे भी मालूम नहीं बहुत से लोग जो होते थे, बहुत से नहीं, थोड़े बहुत मोड़े इसके आगे एक कुछ बना हुआ है, वहाँ पे कोई आदमी बोल रहा था कि इधर पे शंकर भगवान मतलब छुपे हुए थे, तो वहाँ पे भी हमने जल चढ़ाया था। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन के यहाँ पे सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिससे कोई ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन सांस की कमी फिर भी हो रहा था। यहाँ पे सांस की बहुत कमी हो रहा था। अगर हम लोग सोचते थे कि हम लोग धीरे धीरे सांस ले, लेकिन सांस तेज़ी से ही लिया रहा था, एकदम फास्ट सांस भी फास्ट ले रहे थे और छोड़ भी फास्ट रहे थे। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सांस की कमी महसूस होगी, घुटन सा महसूस होगा, इसलिए ऐसा ना करें। यहाँ पे नॉर्मल ही अपना जितना हो सके नॉर्मल ही रहने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए भाई आपके यहाँ पे मिल गया था, वो यहीं पे जल ढार के यहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि इनको सांस का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं इनको बोला था कि वो सामने ही है, आप सामने ही है, देख लीजिए सामने ही है, लेकिन भाई यहाँ पे जल चढ़ा के इधर ही से ही जल गिरा दिए, और गिराने के बाद यहाँ पे चले गए। भाई से बात किए तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे जाके फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा मेरे को। तो मैं भी उनको भाई को जल्दी बोला कि ठीक है चलिए आप, तो उनको लेके हम जल्दी से बाहर निकले। और यहाँ पे अभी जब अंदर जा रहे थे हम गुफा में, तो यहाँ पे पानी भी बहुत सारा यहाँ पे लग चुका है, पानी बहुत सारा था दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग अब निकल रहे हैं जल्दी, क्योंकि भाई को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए, और ये देखिए कुछ एंट्री इस तरह से होता है, और हम लोग बाहर पूजा करके इस तरफ से आए थे। तो यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। और हम लोग तो थोड़ा आगे पीछे करके हम लोग लाइन में लग गए थे, तो हम लोग को पूजा जल्दी कर लिए थे, बाबा को जल्दी चढ़ा दिए थे। लेकिन बाकी पार्टनर लोग जो थे मेरे वो लाइन में लगे हुए थे, तो वो बहुत पीछे थे अभी भी।